हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो अब यहाँ पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में, जो कि आप देख रहे हो। इससे पहले हमने पदार्थ क्या होता है और इसके बारे में पदार्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमने पीछे की वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, पदार्थ की 3 अवस्था होगी यहाँ पर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं क्लास 9th का साइंस और पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो अगर हम पदार्थ के बारे में बात करें, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ बने किस प्रकार से होते हैं, पदार्थ किसको बोलेंगे, क्या हमारे आसपास कोई पदार्थ है, इन सब के बारे में पीछे की वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की है। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के वर्गीकरण की बात करें, तो अगर भौतिक अवस्था के आधार पर देखें तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो अब क्वेश्चन हमारे मन में फिर से वही आता है, किसको ठोस बोलेंगे, किसको द्रव बोलेंगे, किसको गैस बोलेंगे। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठोस का मतलब क्या होता है? जिसको दबाया नहीं जा सके, ठीक है, जो बह नहीं सके, उसको हम लोग ठोस बोलते हैं। द्रव किसको बोलते हैं? द्रव मतलब क्या हो? अच्छा, उदाहरण ठोस में देखो, ठोस का वैसा कोई वस्तु जिसको जहां रख देंगे वैसा ही रहेगा, ठीक है, हमेशा उतना ही जगह घेरेगा, तो उसको हम लोग ठोस बोलेंगे। द्रव किसको बोलेंगे? द्रव बोलेंगे वैसा कोई भी पदार्थ है जिसको रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता है, द्रव कहलाता है ना। इसके कुछ अपवाद भी है जो हम बात किए हैं पीछे वाले वीडियो में और आगे भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे पानी हो गया, केरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन को ही बोलते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारा का सारा द्रव है। इसके अलावा और भी बहुत सारे द्रव होते हैं, जैसे दूध हो गया, दूध भी क्या है? द्रव ही है। गैस के बारे में बात करें तो गैस किसको बोलते हैं? तो गैस को रखने के लिए तो बर्तन की जरूरत होती ही है, साथ ही साथ गैस जो है उसको हम लोग स्टोर करके बाहर में नहीं रख सकते हैं। जैसे ही खोलेंगे वो खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी गैस जो है वो किसी बर्तन में रखेंगे वो पूरे बर्तन को भर देगा, है ना। गैस को हम देख भी नहीं पाते, आमतौर पर बहुत सारे गैसों को देख भी नहीं पाते, कुछ कुछ गैसों को हम देख पाते हैं कि कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये कुछ ठोस, द्रव और गैस के बारे में शुरुआती बातें थी जो हमको जानना यहाँ पर है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर दिया हुआ है ठोस के आकार के बारे में, ठीक है। पदार्थ की अवस्था के आकार के बारे में नहीं, ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं तो ठोस के आकार के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। हमारे पास कुछ वस्तु है, जैसे कि मान लो ये मार्कर या पेन बोल सकते हो, कैंची हो सकता है, नोटबुक हो सकता है, बुक्स हो सकता है। इन सारे को क्या करना है? पेंसिल रख के इनका आकार बनाना है। क्या सभी का आकार एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है, इन सभी का आकार एक जैसा नहीं होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ठोसों का जो आकार होता है वो एक जैसा नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे पास जो है ये मार्कर है, ये पेन है, इन दोनों का क्या, ये दोनों ठोस है, क्या इन दोनों का आकार एक जैसा है? नहीं है, नहीं ना, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है ना। चलो अब और बता देते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये माउस है ना, ये माउस है। तो माउस और इस पेन का आकार देखो, दोनों ठोस है, तो दोनों ठोस का आकार एक जैसा है कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और भी बता सकते हैं हम लोग, आ जाओ। ये क्या है? टेप है, तो ये भी एक प्रकार का ठोस है ना। तो यहाँ पर देखो, ये इस वाले और इस वाले में, यानी पेन, मार्कर और देख लो इस टेप में, क्या सभी का आकार एक जैसा है? नहीं है। तो ठोसों का आकार क्या होता है? ठोसों का आकार क्या होता है? अलग अलग होता है, ठोसों का आकार एक जैसा नहीं होता है। ये बात हमको समझ में आता है। लेकिन जो भी आकार होता है ना, वो निश्चित आकार होता है। यानी कि कोई अगर मान लो मार्कर है, इसको कहीं भी रख देंगे तो इसका आकार नहीं बदलने वाला है, बिल्कुल नहीं बदलेगा इसका आकार, तो इसलिए ये ठोस है। चलो, ये जो कुछ पदार्थ अभी हमने दिखाया, टेप दिखाया, मार्कर दिखाया, ठीक है, ठीक है, इनके आकार को बदलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तोड़ने में क्या ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है? बिल्कुल लगेगा। ठोसों को तोड़ने में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके कण जो है, उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसके कणों को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। ठोसों में विसरण संभव नहीं हो। विसरण का मतलब क्या होता है? जैसे पानी और चीनी को मिलाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे में क्या होगा? विसरित हो जाएगा, मिल जाएगा, इसी को विसरण बोलते हैं। तो ठोस पदार्थों का विसरण नहीं होता है, ठोस में ठोस का विसरण नहीं होता। मान लो एक ये पेन ले लेंगे, चलो ले ही लेते हैं ना,
चलो है, ये मेरे पास एक मार्कर है और ये दूसरा मार्कर बोल सकते हैं। अब दोनों मार्कर को चलो मिलाते हैं। मिलाए मिला क्या, जैसे पानी को चीनी में मिला दिए या हवा में जो है बहुत सारी गैसें एक दूसरे में मिली हुई रहती है, तो क्या ये दोनों मार्कर एक दूसरे में मिल सकता है कि पता ना चले कि कौन मार्कर कहाँ पर है? नहीं मिल सकता है। तो ठोसों में ठोस का विसरण संभव नहीं है। साथ ही साथ ठोस को संपीड़ित भी नहीं किया जा सकता। मतलब ठोस को संपीड़ित करने का मतलब क्या है? ये देखो ये मार्कर है, फिर से इसी का उदाहरण। अब इसको दबाने की कोशिश करते हैं। क्या इसको दबा सकते हैं? दबा सकते हो क्या? नहीं दबा सकते। तो इसको ऐसा नहीं है पिचका करके एकदम छोटा कर देंगे। हाँ, कुछ अपवाद होता है, जैसे पाव रोटी क्या होता है, या ब्रेड ले लो, ब्रेड क्या होता है? ठोस होता है, लेकिन उसको हम लोग कंप्रेसित कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसमें वायु के पार्टिकल्स, कण जो है वो भरे होते हैं, यानी उसमें हवा भरा रहता है। दूसरी तरफ स्पंज भी ठोस है, लेकिन उसको हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं। ये अपवाद हो गया, क्योंकि उसमें भी वायु क्या होता है? भरा होता है। यानी पावरोटी और स्पंज में वायु भरा होता है, जिसको जब दबाते हैं ना, उसमें से वायु बाहर निकल जाता है। जब छोड़ते हैं तो फिर से वायु उसके अंदर आ जाता है, जिसके कारण हम उसको दबा सकते हैं। तो प्रश्न भी आता है कि ठोस स्पंज जो है ठोस है कि द्रव है कि गैस है? अगर ठोस है तो उसको दबा क्यों सकते हैं, जबकि ठोस को संपीड़ित तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ से समझ में आ जाती है। चलो जी, ठोस के प्रॉपर्टीज देखना है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि जैसा दिखेगा हर जगह सेम ही दिखेगा। एक कुर्सी को उठा करके कहीं पर रख दो, ऐसा नहीं है कि मतलब रूम में रखेंगे तो कुर्सी कुछ और दिखेगा, और रूम के बाहर रखेंगे या रूम में एक जगह से दूसरे जगह पर रख दिए तो कुछ और दिखेगा। तो कहने का मतलब है ठोसों का आकार निश्चित होता है, साथ ही साथ आयतन भी निश्चित होता है। इस मार्कर की बात कर ले, कहीं पे रख लो, कहीं पे रख लो, ये इतना ही जगह, हर जगह जितना जगह एक जगह पे छेकेगा उतना ही जगह जो है दूसरे स्थान पे भी ये घेरेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है जी। ठोसों का विसरण संभव नहीं है, मतलब जिस तरह से पानी में चीनी घुल सकता है, जिस तरह से गैसें आपस में मिल सकती है हवा में, इस प्रकार से ठोस, दो ठोस जो है आपस में कभी भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। ठोसों में संपीड़न नगण्य होता है। संपीड़न के बारे में बताएं, अगर इसको दबाएंगे तो नहीं दबेगा। ठीक है, हालांकि पावरोटी और स्पंज दबता है, इसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं क्यों दबता है। ठीक है, आगे देख लो। ठोस जो है दृढ़ होते हैं। अब ठोस दृढ़ होते हैं, इसका मतलब क्या है? दृढ़ होने का मतलब कठोर होता है ना। ठोस जो है वो अधिकतर ठोस जो है कठोर ही होता है। देखो ये भी कठोर है। ठीक है, लकड़ी भी देखो, लकड़ी भी ठोस है, वो भी कठोर होता है। इसके अलावा लोहा भी ठोस है, वो भी कठोर होता है। तो जितने भी ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं। अब सवाल उठता है कि ठोस कठोर होते क्यों हैं? दो कारण इसका बोल सकते हैं। पहला कारण तो इसके कण जो है ना, इसके कण क्या होते हैं? एक दूसरे को एक मजबूत आकर्षण बल से क्या करते हैं? पकड़ करके रखता है। ठोसों के कणों के बीच में एक मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण जो है ये कठोर होते हैं। दूसरी कारण हम की बात करेंगे ना, तो इसके कण के बीच में जगह ही नहीं होता है। ठीक है, कठोर नहीं होगा। देखो पावरोटी कठोर नहीं होता है, स्पंज कठोर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जगह होता है। ठीक है, और उसको दबाते हैं तो उसके पार्टिकल्स और पास आ सकते हैं, हवा निकलेगा और उसके पार्टिकल्स और पास आ जाएगा। लेकिन दूसरे ठोसों की बात करेंगे, वहां पर कणों के बीच में जगह ही नहीं होता है। अगर उसको दबाओगे तो कण के पास जगह ही नहीं है, तो और पास तो आएगा ही नहीं। इस तरह से हम बोल सकते हैं ठोस जो है दृढ़ होते हैं। और दृढ़ क्यों होते हैं? क्योंकि समझ ले, यहाँ पर अब क्वेश्चन है रबर बैंड को क्या माना जाएगा? रबर बैंड, अच्छा देखो हम बता रहे हैं रबर बैंड किधर है। मेरे पास होगा शायद 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 देखो ये है रबर। ठीक है, ये क्या है? देख लो, ये है रबर। अब देखो इसको करना क्या है? रबर को क्या होता है? रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्योंकि ठोस का आकार नहीं बदलता है। अब देखो यहां से आकार बदला कि नहीं बदला? अब इसका तो आकार बदल रहा है ना, तो क्या ये ठोस है या नहीं है? ये प्रश्न हमारा है। तो देख हमने क्या कहा कि ये देखो हम आकार तो बदल रहे हैं इसका।
ठीक है, आकार बदल रहे हैं, लेकिन आकार कब तक बदला हुआ रहेगा इसका, जब तक हम बल लगा के रखेंगे तभी तक आकार बदला हुआ रहेगा। बल लगाना छोड़ दिए, जिस आकार में था उसी आकार में आ जाएगा। बल लगाए, आकार बदल गया, बल लगाना छोड़ दिए, जिस आकार में थे उसी आकार में आ गया। इसका मतलब है कि बल जब तक रहता है ना, तभी तक रबर बैंड का आकार जो है वो बदला रहता है। जैसे ही बल लगाना बंद करते हैं, वो अपने वास्तविक आकार में आ जाता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि रबर बैंड क्या है, ठोस ही है, कोई दूसरा कारण यहाँ पर नहीं है। देख लो यहाँ से, ये रबर बैंड है छोटा सा, हमने बड़ा दिखा दिया, ये छोटा सा रबर बैंड है। आगे देख लो क्या करना है। अब हमारे पास एक प्रश्न और निकल के आता है, वो प्रश्न क्या है, चीनी और नमक के देखो हो ना, तो ये जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो क्या ये ठोस है या नहीं है? चीनी और नमक को जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, क्योंकि ये ठोस है या नहीं है? देखो, चीनी और नमक का क्रिस्टल की बात करें, उसका आकार निश्चित होता है। जो छोटा छोटा कण होता है उसका आकार निश्चित होता है। क्योंकि इसके क्रिस्टल जो है ना बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए इसको जिस भी बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन में आसानी से आ जाएगा। तो लकड़ी, इसको समझ सकते, देखो लकड़ी क्या है, ठोस है, लेकिन जहाँ पे लकड़ी को काटने का काम होता है वहाँ पर लकड़ी का छोटा छोटा पार्टिकल्स निकलता है, कण निकलता है, उसको जिस भी बर्तन में रखो उसमें आ जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लकड़ी ठोस नहीं है, लकड़ी ठोस है, उसके जो क्रिस्टल है उसको छोटा छोटा कर दिया गया है, इसलिए वो क्या कर रहा है, जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन में वो पूरी तरह से भर जाता है। देखो यहाँ से स्पंज के बारे में भी हमने बात कर लिया है। स्पंज क्या है देखेंगे हम, स्पंज यहाँ पर मिल जाएगा हमको, ये देखो स्पंज है। स्पंज ठोस है या नहीं है, यहाँ भी प्रश्न उठता है हमारे पास। बिल्कुल ठोस ही है। इसको दबा इसलिए सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वायु भरी होती है, जब दबाते हैं तो वायु निकल जाता है, इसलिए वो पिचक जाता है, जब छोड़ते हैं तो वायु उसमें फिर भर जाता है, इसलिए फिर फैल जाता है। तो स्पंज क्या है, ठोस ही है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो।